फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि इंडिया और सऊदी के कानून में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि अपना इंडिया है और सऊदी का कानून जो है उसमें क्या अंतर है, पहला। और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि किन भाई लोगों को सऊदी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक पे आज वीडियो बनने वाले हैं। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो है लोकतंत्र देश। ठीक है ना, वो है लोकतंत्र देश। वहाँ पे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो वो है प्रमुख है वो है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ऐसा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे राजतंत्र है। ठीक है ना, सऊदी अरब जो है वो राजतंत्र है, राजा का पावर चलता है। ठीक है ना, तो अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया से यहाँ पे सऊदी आना चाहते हैं तो समझ लीजिए यहाँ का कानून और इंडिया का कानून में बिल्कुल अंतर है। समझ लीजिए जो यहाँ का कानून है वो बिल्कुल सख्त है, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे ड्रग्स का सजाए मौत है। समझ लीजिए यहाँ पे हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम लाना या पीना अगर कोई मतलब गैरकानूनी है, अगर पुलिस पकड़ता है, सुरता पकड़ता है एयरपोर्ट में भी या कहीं पे भी A to Z कोई मतलब कंट्री के अंदर, तो सीधा मौत है, यानी कि सरकलम है। समझ लीजिए जो लोग सऊदी अरब में या गल्फ में कहीं पे भी रहे होंगे या विदेश में, वो लोग को मालूम होगा कितना सख्त यहाँ का गवर्नमेंट है। समझ लीजिए कितना सख्त यहाँ का कानून है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई किसी लड़की को ऐसे देखकर अपने यहाँ क्या है कि कोई कमेंट भी कर देता है, कुछ कोई बोल भी देता है, कोई रेप कर देता है, कोई बलात्कार कर देता है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है कि जेल मतलब पुलिस आती है, पकड़ती है, थाने में लेकर जाती है। ठीक है ना, ले जाने के बाद से मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा आदमी है, समझ लीजिए किसी का लिंक है विधायक से, मंत्री से, तो वो लिंक लगाकर यहाँ तक कि साल भर, 2 साल 3 साल में वो छूट कर आ जाता है। लेकिन अगर आप सऊदी आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये सब अपने ध्यान से हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ का कानून में और इंडिया का कानून में बिल्कुल अंतर है। ठीक है, यहाँ का कानून बिल्कुल सख्त है। ठीक है, अगर कोई गलत किसी के मतलब किसी को देख रहे हैं, कोई लड़की जा रही है तो आपको देखना नहीं है। समझ लीजिए, ठीक है ना, किसी के साथ करने का तो कुछ गलत सोच ही आप नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कमेंट कर दिए, कोई लड़की जा रही है या किसी मतलब किसी के साथ कुछ कर दिए तो आप बच जाएंगे। ठीक है ना, इसके बारे में सोचिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे सीधा सर्कलम है। समझ लीजिए अगर कुछ भी गलत कर रहे हैं तो डायरेक्ट सर्कलम है। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मॉल में, जिसका अपने यहाँ क्या है कि बकाला है, यानी कि दुकान में कहीं पे जाते हैं, कोई सामान लेते हैं तो अपनी मर्जी से पैसा देना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा जैसे कि मॉल है, ठीक है ना, या बकाला कोई भी है तो उसमें कैमरा लगा है, लाइव कैमरा लगा है। ठीक है ना, तो कोई भी बकाला में आप आ रहे हैं या कोई बकाला में आप जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अपने मर्जी से सामान ले लिए तो आप धीरे से पॉकेट में रख के और सामान लेकर धीरे से रूम पे निकल जाए। ठीक है ना, कैब में निकल जाए, ऐसा गलती करने का सोचिएगा भी मत। ठीक है ना, क्योंकि समझ लीजिए पूरा कैमरा लगा है। समझ लीजिए अगर आपको पकड़ेगा तो चोरी अगर कर रहे हैं तो सीधा हाथ आपको काट देगा। समझ लीजिए अगर कोर्ट में गया तो मैटर, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से नए भाई लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होता है, और हमारे साथ एक इंजीनियर थे, 1-2 भाई लोग हैं जो फंस गए थे, उनको मालूम नहीं था समझ लीजिए यहाँ का गवर्नमेंट के, यहाँ का कानून के बारे में। ठीक है ना, एक हम लोग के साथ में ही फ्लाइट हुआ था, एक इंजीनियर के साथ में आए और थोड़ा सा गलती उनका था कि क्या मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, और समझ लीजिए कि 2 साल कंटिन्यू जेल में थे, उसके बाद से 10 लाख रुपया जुर्माना लगा था। समझ लीजिए, ठीक है ना, 10 लाख रुपया भरे और 2 साल के बाद से फिर कंपनी पैसा और भरी और सब लोग चंदा लगाए, उसके बाद से वो इंडिया गए। ठीक है ना, तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, अगर आने से पहले ये चीज़ अपने जहन में, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट फैसला होता है। समझ लीजिए अगर कुछ भी गलती करेंगे, आज अगर करें तो कल मतलब 1 से 2 दिन में तुरंत फैसला आ जाएगा। समझ लीजिए ये नहीं है कि कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में अपना तारीख पे तारीख चलता रहेगा, 1 महीना 2 महीना से 1 साल 2 साल 10 साल, ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 दिन में तुरंत फैसला आ जाएगा। ठीक है ना, और तुरंत आपको सज़ा, जो भी सज़ा यहाँ पे गवर्नमेंट तय करेगी, जो भी कोर्ट तय करेगा वो सज़ा आपको भोगना है, वो आपको सज़ा मिलेगा। और हम लोग के लिए ही नहीं है, जो विदेशी मैंने बाहर से जो लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, उन लोग के लिए नहीं, यहाँ के जो लोग लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए भी वही सज़ा है।
अभी मतलब मात्र 1 महीना पहले यहाँ के लोकल एक थे, उसको गलती से दूसरे आदमी को मतलब डेथ हो गया, मतलब मार दिए, ठीक है ना। अब समझ लीजिए उसको भी यहाँ पे मतलब सज़ा दिया गया, फांसी की सज़ा, मतलब सरकलम जो था वो यहाँ पे फांसी की सज़ा दिया गया। समझ लीजिए आप बराबर सुनने को और देखने को मिलता है, हर महीने में 1 बार 2 बार बराबर सुनने को मिलता है, यहाँ पर सज़ा दिया जाता है, मौत का सज़ा। समझ लीजिए ये नहीं एक पक्षा नहीं जाता है। अब सज़ा दिया गया, कोर्ट फैसला कर दिया तो वो सज़ा पक्का मिलेगा, ये नहीं कि उसमें कोई मंत्री का विधायक का यहाँ से वहाँ से लिंक, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप आने का सोच रहे हैं सऊदी में, तो समझ लीजिए ध्यान में रखिएगा कि यहाँ का कानून के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला बात, ठीक है ना। और दूसरा जो चीज़ है वो है कि किन लोगों को सऊदी में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, परहेज करना चाहिए आने के लिए, ठीक है। तो समझ लीजिए जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हीरोइन है, गांजा है, और उसके बाद से चरस है, अफीम है, इंजेक्शन, ये सब लोग अगर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत से पंजाबी भाई लोग हैं, राजस्थानी भाई लोग हैं, चाहे जो भी स्टेट के लोग हैं, बहुत से ज़्यादा लोग समझ लीजिए कि ड्रग्स का सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा अगर आप सऊदी आ रहे हैं, ठीक है ना, अपना पासपोर्ट लगा दे रहे हैं, तो आपको ड्रग्स तो चाहिए ही, और यहाँ पर ड्रग्स मिलता नहीं है, और ड्रग्स का सज़ा सीधा मौत है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को परहेज करना चाहिए, यहाँ पर आने के लिए नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकदम साफा बैन है, उसमें थोड़ा भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप कहीं पे भी पकड़े जाते हैं, समझ लीजिए लेकर आते समय साथ में गांजा, हीरोइन या कुछ भी, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा मौत का सज़ा है, समझ लीजिए। क्योंकि पासपोर्ट पे ही पूरा मोटे में लिख दिया गया है कि सऊदी में ड्रग्स ले जाना यानी कि सज़ा मौत की सज़ा, समझ लीजिए, ठीक है ना। दूसरा कोई सज़ा में गुंजाइश है, लेकिन ड्रग्स में कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो जो भी भाई लोग ये इस तरह के हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, वो लोग भूल कभी सऊदी आने के लिए मत सोचिएगा, ठीक है ना। भूल कर भी जो लोग गांजा के बिना, हीरोइन के बिना, चरस के बिना, अफीम के बिना, इंजेक्शन के बिना अगर नहीं रह सकते हैं, वो लोग भूल कर भी मत सोचिएगा सऊदी अरब आने के लिए, ठीक है ना। और एक चीज़ बता दूं कि किसी को मारने के लिए, जैसे कि इंडिया में क्या है, या अपने देश इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो कंट्री के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो अपने यहाँ क्या है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तुरंत कर देते हैं, गाड़ी में चलते समय, बस में चलते समय, यात्रा करते समय, ट्रेन में, गांव में, देहात में, शहर में, कहीं पे भी थोड़ा सा भी बात हुआ तो तुरंत उतर कर तुरंत झपड़ा झपड़ी मारपीट तुरंत चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं, समझ लीजिए कि अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। कि क्योंकि दूसरे जगह है, कतर है, कुवैत है, दुबई है, मलेशिया है, अदर जगह पे फाइट आफ्टर फ्लाइट है, मतलब मारपीट किए, झगड़ा किए तो तुरंत आपका फ्लाइट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी 1 महीना पहले हम लोग की बेक्टल कंपनी का एक फिलिपिनी था, और यहीं पे नेस्ना कंपनी का फिलिपिनी, दोनों लोग, हम लोग के ग्राउंड है जो फुटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड, वहाँ पे फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे थे, और ये मार दिया, यहाँ पे पंच कर दिया बेक्टल कंपनी का, नेस्मा कंपनी के फिलिपिनी को, ठीक है ना। थोड़ा सा तू मैं के लिए पंच कर दिया और उसका जबड़ा टूट गया। समझ लीजिए कि उसके ऊपर 10 लाख का, यानी इंडिया का मतलब फिलिपिन का लमसम, मतलब इंडिया में कैलकुलेट कर बता रहा हूँ, लमसम 10 लाख रुपया का फाइन उस पर आया। वो सुरता आ गया, पुलिस को बुलाया, और पुलिस बोला कि सुलह कर लो, तो बोला कि नहीं, जिसको पंच लगा था 10 लाख रुपया का फाइन मारा, समझ लीजिए। उसके बाद से जेल का सज़ा था, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई छूट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब प्रवृत्ति आपके अंदर में है, थोड़ा थोड़ा बात पे गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा वो आप वहीं पे रहिए, ठीक है ना। यहाँ पे या तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप जा भी नहीं पाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि जेल में एक बार चले गए तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, समझ लीजिए। और जो सज़ा का प्रावधान है वो सबके लिए है, ठीक है ना, लेबर के लिए, स्टाफ के लिए, यहाँ के लोकल के लिए, सबके बराबर एक बराबर सज़ा है, समझ लीजिए। और जब सज़ा कोर्ट फैसला कर देगा तो ऑन द स्पॉट सज़ा मिलेगा ही, समझ लीजिए। और जो बड़ा बड़ा गलती है, जैसे चोरी है, डकैती है, रेप है, बलात्कार है, इसके में तो कोई छूट नहीं है। ड्रग्स है, इसमें थोड़ा सा भी छूट का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड कि बहुत से हमारे भाई लोग जो नए हैं उनको जानकारी नहीं रहता है, ठीक है ना। और सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन आने के लिए सोचते हैं, ख़ास तौर में सऊदी के लिए, स्पेशली सऊदी के लिए, सऊदी का ये नियम है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।